अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जी, तो जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है मेन इंग्रेडिएंट्स सरसों का साग। काफ़ी दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी सरसों का साग खाने की, लेकिन मैंने काफ़ी ढूंढा और मुझे सरसों का साग फ्रेश नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कैन से ट्राई करूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इस कैन पे तो लिखा है कि एज़ इट इज़। जब मैंने ओपन किया, मैंने टेस्ट किया, मुझे लगा सरसों का साग तो है, लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो मुझे चाहिए, जो हमारे घर का एक ट्रेडिशनल टेस्ट होता है। तो आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। अगर अच्छा बना तो भी आपसे शेयर करूँगी, अगर अच्छा नहीं बना तो भी आपसे शेयर करूँगी। तो लेट्स सी कि आज क्या बनता है। मैंने ये मिचल का सरसों का साग लिया। मैंने टेस्ट किया, इसमें फ्लेवर है साग का, लेकिन इसके फ्लेवर को जैसे हम घर में सरसों का साग बनाते हैं उसके जैसा और बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे पास है फ्रोज़न पालक, स्पिनिश है, ये मेरे पास पूरे लीव्स हैं, ये आलमोस्ट 1 कप है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्रोकली। जब सरसों का फ्रेश साग बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि इनको कैसे काटते कैसे हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं कि सरसों के साग को काटते कैसे हैं। उसका जो नीचे वाला पीस होता है लोग उसको ज़ाया कर देते हैं, असल फ्लेवर तो उसके टॉप और उसके बॉटम में ही है, उसके रूट्स में है। तो जैसे ये ब्रोकली है, मैंने 1.5 कप ब्रोकली ली है फ्रेश, मेरे पास थी अवेलेबल। तो ये देखिए उसके जो रूट्स होते हैं उसको ये मैंने छुरी की मदद से इसको काट लिया था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं एक हैंड से यूज़ कर रही होती हूँ। तो ये देखिए ऐसे मैंने इसके सारे रूट्स ये निकाल लिए थे। इनको अगर आप अंदर डालेंगे तो ये पकेंगे नहीं और इसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह देखिए, या बिल्कुल सॉफ्ट देखिए है। अगर आप वैसे ब्रोकली को लें, ये मैंने रखा था कि आपको दिखाने के लिए, आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जो मैंने किया है ऐसे मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसे ही करती हैं। ये देखिए अब आपने आराम से इसको हाथ की मदद से इसको तोड़ लिया इजीली। तो हमने इसको ऐसे क्लीन करके वॉश करके रख लिया। उसके बाद मुझे चाहिए फ्रेश कोरिएंडर, ये भी मैंने काट के रख लिया। सूखी मेथी है, मेरे पास फ्रेश मेथी भी नहीं थी तो मैं सूखी मेथी यूज़ कर रही हूँ, कसूरी मेथी, इसको भी वॉश करके यूज़ करेंगे। मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। ग्रीन चिलीज़ है, इस साग में टेस्ट है, फ्लेवर है, मिर्चें भी हैं और नमक भी है, लेकिन मैं इसको अपने टेस्ट के मुताबिक और अच्छा बनाने के लिए आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी कीजिएगा। तो इसमें साथ साथ मैं यूज़ कर रही हूँ क्रश पेपर, और इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, और इसके बघार के लिए मुझे चाहिए जिंजर अदरक जूलियन में कटा हुआ, और मुझे चाहिए देसी घी। तो चलते हैं इसके मेथड की तरफ। व्यूअर, मैंने एक कुकिंग पॉट में 1 गिलास पानी डाला है। ये मैं ब्रोकली ऐसे ही पूरी डाल दूँगी और पालक भी मैं इसमें डाल दूँगी, और हम इसको पका लेंगे कवर किए बगैर। इसको नरम कर लेंगे। जैसे ही ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ये गल जाएगी तो उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी, तो व्यूअर जैसे ही ये थोड़ा स्टीम हो गया, अब मैं इस स्टेज पे इसके ऊपर से कवर कर दूँगी और इसको मैं 5 मिनट, ये स्टीम में हुआ था, 5 to 6 मिनट में इसको ये दम में भी स्टीम करूँगी। उसके बाद हम इसको फाइन चॉप कर लेंगे। जी, तो व्यूअर 7 मिनट में देखिए जो मैंने पानी डाला था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया और ये अच्छे से गल गया। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको चॉप करूँगी या ब्लेंड करूँगी, इतना अच्छा सा सॉफ्ट हो गया कि मैं इसको ब्लेंडर की मदद, ये हैंड बीटर की मदद से ही, स्मैशर की एक्चुअली मदद से ही मैं इसको स्मैश करके इसको अच्छा सा मैं इसको एक सा कर लेती हूँ। और साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि जो हमने सूखी मेथी मैंने आपको बताया था, ये एक छोटी सी टिप है अगर आपके लिए, कि ये देखिए सूखी मेथी में से ये देखिए इतने सारे ये इसके ये निकले हैं, रूट्स निकले हैं। अगर ये आप अपने खाने में डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए जो 3 टेबल स्पून मैंने लिया था उसमें से ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून तो ये निकल गए। तो अब आप इसको यूज़ करेंगे वॉश करके तो आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और आपके मुंह में इसके कोई रूट्स भी नहीं आएंगे जो मोटे मोटे फील होते हैं। तो व्यूअर, ब्रोकली और पालक को मैंने एक बाउल में निकाल लिया, इसको चॉप नहीं किया मैंने, हैंड मैशर की मदद से इसको मैश कर लिया। और एक बात आपको बताती चलूँ कि आप कभी भी इसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा, साग को ग्राइंड करके साग की वो लुक नहीं आती। अब मैं पतीली में मैंने देसी घी के 3 टेबल स्पून डाले हैं, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो रहा है, साथ ही हम इसमें ज़ीरा शामिल कर लेते हैं।
और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट फ्राई करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे ये जो ब्रोकली हमने किया, ब्रोकली ऐड कर देंगे साग। तो ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, और जो मैंने सब्ज़ मिर्च चॉप की हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। जैसा कि ये कैन का है तो आप इसको चख लीजिएगा और उसी हिसाब से कीजिएगा। मुझे कम लगा था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं थोड़ा तीखा स्पाइसी खाती हूँ। रेड चिली फ्लेक। अब हम इसको भून लेते हैं। तो व्यूअर, साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे सूखी मेथी, जो मैंने धोकर वाश करके अच्छे से उसमें से जो मिट्टी और रेत होती है अच्छे से निकाल ली है। अब हम इसको भून लेते हैं। तो व्यूअर, 2 मिनट भूनने के बाद हम इसको ढाँप कर और वेरी लो फ्लेम पर हम इसको रख देते हैं 5 to 7 मिनट के लिए दम पर। आप बीच बीच में चेक करते रहिए। जी तो व्यूअर, 5 मिनट के दम के बाद मैंने इसका कवर उठाया है और फिर मैं इसको हैंड मैशर की मदद से, ये देखिए, मैं इसको मैश कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। इवन दो ये कैन का है लेकिन फिर भी जो मैंने ब्रोकली और पालक डाली है, फ्रेश कोरिएंडर, धनिया डाला है, सब्ज़ मिर्चें, उसकी वजह से आपको इसको करना पड़ेगा, तभी इसकी एक वो मुलायम और स्मूथ सी साग की लुक बनेगी। कभी भी इसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा। मैं दोबारा से बता रही हूँ, साग को ग्राइंड नहीं करते, इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से, जो हाथ के साथ जैसे आप पोटैटो मैश करते हैं, बिल्कुल वैसे आप इसको मैश कर सकते हैं। देखते हैं कि आज मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा निकलता है और आपके साथ शेयर करके भी कैसा लगता है आप लोगों को भी। लेट्स सी। जी तो व्यूअर, मैंने इसको हाफ़ एन आवर दम पे रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पर, और मैंने इसका टेस्ट करके देखा है और मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि कैन में जब निकाला था तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। अब जब पक चुका है और मैंने अपनी मर्ज़ी से मसाले डाले हैं तो उससे इसका टेस्ट ये सरसों का साग तो काफ़ी देर से हम यहाँ पे बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन आज का जो सरसों का साग है ये बिल्कुल वही ट्रेडिशनल टेस्ट आया है जैसा पाकिस्तान में हम लोग खाते थे। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा इसको कह रही हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ पे फ्रेश लेके आती हूँ उसका भी ये टेस्ट नहीं निकलता, क्योंकि ये कैन, जो मैंने कैन यूज़ किया, ये पाकिस्तान का था और बहुत ही मज़े की, वो जो उसकी सरसों है ना, उसकी एक नेचुरल खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये यहाँ पे मैंने अदरक, देसी घी डाला है 3 टेबल स्पून, उसमें ये अदरक फ्राई हो रही है। और आपको एक बात और बता दूँ कि जब भी आप इसको साग को सर्व करें तो उसमें अब मैंने ये मोटी वाली रेड मिर्च भी डाली है, तो आप इसको इंडिविजुअली भी सर्व कर सकते हैं। जब भी दें इसका नया तड़का या बघार, जो भी आप यूज़ करते हैं लफ्ज़, वो लगा के दीजिएगा तो आपको इसका मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। और आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं खुद भी बहुत खुश हो रही हूँ कि कैन से मैंने पहली दफ़ा बनाया और बहुत अच्छा फ्लेवर आया। अगर अच्छा ना भी आता तो आपसे शेयर करती, लेकिन वाकई ही बहुत अच्छा फ्लेवर आया। तब मैं इसका बघार बना लिया। तो अब मैं इसको, जो मैंने सर्व करना है अभी, उतने के लिए मैं डाल रही हूँ। तो देखिए, ध्यान से डालिएगा, थोड़ी सी चीटें इसकी उठती हैं, तो मैं इसमें अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने सॉल्ट नहीं डाला। अब इस स्टेज पे जितना मुझे सॉल्ट चाहिए वो मैं थोड़ा सा डालूँगी, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी इसके ऊपर, और अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो बघार के बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। जी तो व्यूअर, सरसों का साग रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसमें जो मैंने मक्खन रखा है, ये भी इसका एक ट्रेडिशनल लुक है और मक्खन के साथ ही इसका मज़ा आता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।